मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्ध वन्दे तद्गुणलब्ध। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर। सूत्र पाठ करेंगे। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र आचार्य उमार स्वामी द्वारा रचित और इसका पहला अध्याय प्रमाण का स्वरूप बताने वाला विशेष रूप से ये अध्याय है और समाप्ति की ओर है। अध्याय समाप्ति की ओर है, पूरा होने वाला है। तो यहाँ हमारी चर्चा चल रही थी, 5 ज्ञानों का प्रमाण का वर्णन दिया और 5 ही ज्ञान मति शताब्दी मन पर्य केवल ज्ञान 5 ज्ञान प्रमाण है। 5 ज्ञानों का स्वरूप बताया और उनके विषय की चर्चा कर रहे थे कि ये ज्ञान किसको जानते हैं। वो मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, इनके विषय की चर्चा हुई। मति शुद्ध ज्ञान किसको जानते हैं? मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? क्या विषय है मति शुद्ध ज्ञान का, मीना चाची? वो सभी जो उनकी सहवर्ती पर्याय और जो क्रमवर्ती पर्याय हैं उनको कुछ तो जानते हैं, वो सबको नहीं जान सकते हैं। किनकी पर्याय? हाँ तो ढंग से पूरा बोलिए ना, पूरा जवाब दीजिए ढंग से। द्रव्य की जो सहवर्ती पर्याय, कौन से द्रव्य की? फिर अधूरा बात बता रहे हैं। सभी द्रव्यों। हाँ तो फिर पूरी बात बोलिए ना, मेरे को प्रश्न करने का मौका क्यों छोड़ रहे हैं आप? हाँ। आप पूरी बात बोलिए। सभी द्रव्यों की उनकी सहवर्ती मतलब जो गुण और पर्याय हैं उनको वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मति श्रुतावधि ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान का जो विषय है वो। ठीक है, ढंग से बताइए अंकल। सभी द्रव्यों की सहवर्ती पर्याय मतलब गुण और क्रमवर्ती पर्यायों को कुछ जानते हैं, पूरा नहीं जानते। हाँ, यानी मति और शुद्ध ज्ञान का जो विषय है वो सभी द्रव्य और उनके कुछ पर्याय, कुछ सहवर्ती और क्रमवर्ती, तो उनके कुछ गुण और कुछ पर्यायों को जानते हैं। सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को नहीं जानते हैं। अवधि ज्ञान का विषय और मन पर्य ज्ञान का विषय क्या है? अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान का विषय ऋषि जी। अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान का विषय है रूपी पदार्थ। हाँ, अलग अलग दोनों का विषय अलग अलग बताइए। रूपी पदार्थ तो कॉमन हो गया, फिर दोनों का एक से ही विषय है तो दो ज्ञान ही अलग अलग क्यों कहे? एक ही ज्ञान हो जाता। क्योंकि उनको जानने वाले, अवधि ज्ञान को जानने वाले तो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं ना, साधु होते हैं। ये बात सही है, अवधि ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है, मन पर्य ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है, लेकिन विषय तो अलग अलग है। बोलिए सुधा। मन पर्य ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, लेकिन वह अवधि ज्ञान से अनंत भाग सूक्ष्म रूपी पदार्थों को भी जानता है। हाँ, नहीं, अवधि और मन पर्य ज्ञान का दोनों ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, लेकिन मन पर्य ज्ञान का विषय है वो अवधि ज्ञान के अनंत विभाग सूक्ष्म पदार्थों को भी जानता है।
केवल ज्ञान का विषय क्या है? केवल ज्ञान का क्या विषय है? लाल तेज जी। केवल ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की त्रिकाल संबंधी गुण और पर्यायों को एक साथ एक समय में आत्मा के इंद्रियों के सहयोग के बिना आत्मा से सीधा जानता है। केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय मतलब सभी सहवर्ती पर्याय यानी गुण और क्रमवर्ती पर्याय यानी पर्याय, और उनको भी कैसे जानता है? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से एक साथ स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। तो पिछली क्लास में भी हमने केवल ज्ञान के विषय के संबंध में ही चर्चा की थी कि वो केवल ज्ञान की क्या महिमा है, केवल ज्ञान का विषय किस तरह से वो पदार्थों की जो पर्याय हैं उन पर्यायों को, द्रव्यों, गुणों को, उनको जानता है। अकेला वर्तमान की पर्यायों को ही नहीं जानता, भूत की पर्यायों को भी जानता है। तो चलो भूत की पर्यायों को तो जान ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेला भूत और वर्तमान की पर्यायों को ही नहीं जानता है, अभी तो भविष्य में होने वाली जो अनंतानंत पर्याय हैं, एक एक द्रव्य। थोड़ा सा बैठ के विचार करें, केवल ज्ञान के स्वरूप का विचार करें कि केवल ज्ञान की अनंतता कितनी गजब की है, कितनी गजब की अनंतता है। हम सामान्य से परिभाषा शब्दों में वो बात आ ही नहीं पाती है, शब्दों की तो लिमिटेशन है, शब्द उस भाव को किसी भी भाव को पूरी तरह से बता ही नहीं सकते। केवल ज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञान में जितना जानते हैं उसका अनंतवां भाग दिव्य ध्वनि में आता है। जितना वो केवल ज्ञान में जानते हैं उसका अनंतवां भाग आता है वाणी में। तो शब्दों में तो कुछ खास बताया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हम बैठ के विचार करें। देखो केवल ज्ञान में क्या जानने में आता है कि तीनों लोक में जितने भी पदार्थ हैं, आलोक सहित, आलोक में तो आकाश है तो वो आकाश, और बाकी 6 द्रव्य कहाँ पर हैं? तीनों लोक में। तो 6 द्रव्य तो जाति अपेक्षा है, संख्या अपेक्षा कितने द्रव्य हैं? जीव अनंत, अनंत मतलब एंडलेस, कितने जीव हैं। यहाँ मनुष्य अपने को इतने दिखते हैं, फिर कीड़े मकोड़े, चींटी, मक्खी, मच्छर, अब चौमासे में तो जीव ही जीव दिखेंगे, भंडार ही भंडार, पूछो ही मत कहाँ से आ जाते हैं इतने। तो कितने जीव, ये तो अपने को दिखते हैं, इसके अलावा दुनिया इतनी बड़ी है और सब जगह। ये तो मतलब दिखने वाले जीवों की बात कर रही हूँ मैं, इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव हैं, एक इंद्रिय आदि जीव हैं जो बिल्कुल हमको दिखते ही नहीं है, तो अनंत जीव हैं। और जितने जीव हैं उससे बहुत अनंत गुने अनंत, उतने पुद्गल, परमाणु पुद्गल हैं। जितने अनंत जीव हैं उससे अनंत गुणे अनंत वो पुद्गल हैं। एक एक इतने द्रव्य, फिर धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, असंख्यात कालाणु है, और लोक अलोक मिला के आकाश द्रव्य है। इतने द्रव्य दुनिया में है, विश्व में है, और एक एक द्रव्य में इतने अनंत अनंत द्रव्य, एक एक द्रव्य में गुण कितने कि वो एक एक द्रव्य के गुण अनंत। तो इतने अनंत अनंत द्रव्यों के कितने गुण, और एक एक गुण की पर्याय, त्रिकालवर्ती पर्याय मिलाए तो वो अनंत। तो इतने एक द्रव्य के अनंत गुणों की ही अनंत अनंत पर्याय, तो फिर इतने अनंत अनंत द्रव्यों के अनंत अनंत गुणों की कितनी पर्याय। इन सबको वो केवल ज्ञानी परमात्मा, उसमें जो हो रहा है प्रति समय का सूक्ष्म परिवर्तन, जो परिणमन हर समय हो रहा है, उस हर समय के उस परिणमन को वो केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान के द्वारा एक साथ एक समय में बिल्कुल स्पष्ट, हम आंख से जैसा देखते हैं वैसा नहीं, उससे कई गुना, क्या करें, उससे गुना करते हैं, जबकि उससे गुणाकार होता ही नहीं है। ये तो आंख वाँख वाला ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है, और वो अतीन्द्रिय सीधा आत्मा से होने वाला जो ज्ञान है, ऐसा स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते हैं। ठीक है, तो जो केवली भगवान जानते हैं अपने ज्ञान में, जितने जीव हैं सब जीवों को जानते हैं। तो सिद्ध भगवान को जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
केवली भगवान, केवल ज्ञानी भगवान। सिद्ध भगवान को जानेंगे कि नहीं जानेंगे केवल ज्ञान में? जानेंगे ना, सिद्ध भगवान को जानेंगे। सिद्ध भगवान कितने हैं दुनिया में? सिद्ध कितने? सिद्ध कितने? बोलिए सुनीता जी। अनंत अनंत। अनंत सिद्ध हैं, सामान्य बोल दे अनंत अनंत भी, लेकिन अनंत अनंत सिद्ध हैं। ठीक है, तो अनंत सिद्ध है, तो अनंत सिद्धों का केवल ज्ञान कितना? अनंत केवल ज्ञानी हो गए, है ना। अभी अपन सिद्धों को अकेला ले रहे हैं, अभी अरहंतों को तो छोड़ रहे हैं अपन, समझ लो, क्योंकि वो तो संख्यात हैं, तो उसमें थोड़े से ही हो जाएंगे। तो एक कोई केवल ज्ञानी समझ लीजिए, एक केवल ज्ञानी भगवान अपन ने लिए। महावीर भगवान तो सिद्ध हो गए। सीमंदर भगवान वर्तमान में केवल ज्ञानी है, ठीक है, उनको केवल ज्ञान है। तो वो अपने केवल ज्ञान में विश्व के समस्त पदार्थों को जानते हैं, समस्त द्रव्यों को जानते हैं, समस्त जीवों को भी जानते हैं। समस्त जीवों को जानते हैं, उनमें सिद्ध भी जीव हैं, तो सिद्धों को भी जानते हैं। ठीक है, तो अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान में सब में केवल ज्ञान। ठीक है, तो अनंत सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान है, और वो हर सिद्ध भगवान अपने केवल ज्ञान में क्या जानते हैं, समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रही हूँ। एक केवली भगवान, देखो ये कोई एक केवली भगवान है, ठीक है ना। ये वाला कोई जीव है, केवल ज्ञानी परमात्मा है, सिमंदर भगवान है। ये विश्व के समस्त, अभी अपन अकेले जीवों को जान रहे हैं, समस्त जीवों को जान रहे हैं, ठीक है, समस्त पदार्थों को जान रहे हैं। तो ये जितने भी हैं, ये समझ लो इतने सिद्ध भगवान को वो जान रहे हैं। तो ये जो सिद्ध भगवान है, ये भी केवल ज्ञानी है, ये भी केवल ज्ञानी है, ये भी केवल ज्ञानी है, ये सब केवल ज्ञानी है। तो ये जो केवल ज्ञानी है, ये क्या जानते हैं, ये क्या जानते हैं कि ये पूरे लोकालोक को जानते हैं। ये पूरे लोकालोक को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये पूरे लोकालोक को जानते हैं, तो ये सारे, ये अपन ने इतना, ये समझ लो इतने लिया अपन ने लोकालोक में, ये सब, है ना। समझ में आ रहा उदाहरण? ये एक जीव अपन ने लिया, ये एक जीव लोकालोक को जानता है, उस लोकालोक में दूसरा भी है, वो केवल ज्ञानी है, और वो जो दूसरा केवल ज्ञानी है, वो अपने केवल ज्ञान में लोकालोक को जानता है। ठीक है, तो इस जीव के केवल ज्ञान में इसका केवल ज्ञान झलकेगा कि नहीं झलकेगा? समझ पा रहे हैं? इस जीव के केवल ज्ञान में इसका केवल ज्ञान झलकेगा, और इसके केवल ज्ञान में जो लोकालोक झलक रहा है, वो इसके केवल ज्ञान में झलकेगा कि नहीं झलकेगा? और इसके केवल ज्ञान में ये लोकालोक झलक रहा है, तो इसमें फिर से वो जो अनंत सिद्ध हैं, वो इसमें झलकेंगे कि नहीं झलकेंगे? फिर उन अनंत सिद्धों में जो केवल ज्ञान है, अभी तो अपन एक एक का ले रहे हैं, अभी तो सारे अनंत बाकी हैं। सोच पा रहे हैं क्या है केवल ज्ञान की अनंतता? इस एक केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में, इस एक सिद्ध का केवल ज्ञान, इस सिद्ध में फिर दूसरे केवल ज्ञान, मतलब दूसरा लोकालोक झलक रहा है। फिर इसमें जो एक सिद्ध एक को पकड़ रहे हैं, उसमें फिर लोकालोक झलक रहा है। फिर उसमें से एक सिद्ध लो, तो उसमें फिर लोकालोक झलक रहा है। और एक नहीं है, अनंत लोकालोक इसमें झलक रहे हैं, अनंत लोकालोक इसमें झलक रहे हैं, अनंत लोकालोक इसमें झलक रहे हैं। इनका इसमें झलक रहा है, इनका इसमें झलक रहा है। एक दूसरे का एक दूसरे में झलकेगा कि नहीं झलकेगा? और फिर इनका इसमें झलक रहा है, वो अनंत हो रहा है, वो इधर से इधर अनंत हो रहा है, वो इधर से इधर अनंत हो रहा है। मंदिरों में कभी आपने ऐसा देखे होंगे, एक बीच में भगवान होते हैं, इस साइड भी कांच लगा होता है, इस साइड भी कांच लगा होता है। तो वो भगवान इधर भी झलकते हैं, फिर दो हो गए, फिर इधर के दो इधर चार झलकते हैं, फिर इधर के चार इधर 16 झलकते हैं। ऐसे करके वो बहुत सारे भगवान ही भगवान दिखते हैं, ऐसे डेप्थ में जाते जाते। वो इसीलिए, यही मतलब समझ लो बताने को कि कितनी, वहां तो ऐसा लिखा रहता है 24 ही दर्शन करें, इधर भी दिख रहे हैं, उधर भी दिख रहे हैं, खूब सारे दिख रहे हैं।
तो कितने मल्टीप्लाई होते जाएंगे एक दूसरे का केवल ज्ञान, उसका अंत आएगा क्या? ऐसा अनंत अनंत। एक केवल ज्ञान में अकेला एक लोकालोक नहीं झलक रहा है, अनंतानंत केवल ज्ञान झलक रहे। केवल ज्ञान अनंतानंत रूप से मल्टीप्लाई होते होते वो लोकालोक उसमें झलकते हैं। क्या है वो केवल ज्ञान की महिमा? गजब की महिमा है। बैठ के विचार करो ना तो लगे कि क्या है ये चीज। थोड़ी देर तक बैठ के विचार करना, जैसे अभी मैंने ऐसे किया ना, उसको थोड़ा आगे तक बढ़ाना और बढ़ाना, इसका भी फिर उसका भी फिर उसका भी फिर उसका भी, अंत ही नहीं आएगा। है जब ऑब्जेक्ट वही है, मतलब जो तो वो संसार में जो है या जो है वो एक में दिखे चाहे दूसरे में दिखेंगे तो वो क्या हुई ना, तो वो ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन एक तो मेरा और एक उसका, इतना तो अंतर है ना। सॉरी। एक तो पहली बात काल का चेंजेस होता है, तो जिसको अभी वर्तमान में जान रहे वर्तमान रूप से, उसको नेक्स्ट समय में भूतकाल के रूप में जानेंगे। जिसको अभी भविष्य के रूप में जान रहे हैं उसको नेक्स्ट समय में वर्तमान के रूप में जानेंगे। एक तो ये काल का परिवर्तन होगा, और वो ऑब्जेक्ट भले ही सेम हो, लेकिन एक तो वो आपके ज्ञान में आपके में झलक रहा था, उसको ये जान रहे हैं, तो वो आपके रूप से, वो आपके गुण का, जो आपका ज्ञान गुण है दूसरे सिद्ध भगवान का, उस सिद्ध भगवान के ज्ञान गुण के परिणमन को जान रहे हैं। उनके ज्ञान गुण में ये परिणमन हो रहा है, लोकालोक दिख रहा है। फिर दूसरे सिद्ध भगवान के ज्ञान गुण में ये लोकालोक झलक रहा है, फिर तीसरे सिद्ध भगवान के ज्ञान गुण में ये लोकालोक झलक रहा है। तो वो तो एक एक द्रव्य के एक एक गुण की एक एक पर्याय को जानते हैं ना, तो वो तो उस द्रव्य के गुण की पर्याय को जान रहे हैं, भले ही ऑब्जेक्ट वही हो, लेकिन उस द्रव्य में इस गुण में क्या परिणमन हो रहा है। फिर उस दूसरे सिद्ध भगवान रूपी जीव द्रव्य के ज्ञान गुण में क्या परिणमन हो रहा है। सेम हो तो वो तो सेम होता है, फिर भी सेम को अलग अलग बिल्कुल क्लियर जानते हैं। ऐसा नहीं है सबका सेम है, अपन तो लिखने में सेम ऐसा कर देते हैं। वो सबको एक एक को अलग अलग जानते हैं। ये केवल ज्ञान है, इसका नाम केवल ज्ञान है। हम परिभाषा में तो भाव ही नहीं आता है हमको। लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय जानते, रटी रटाई से बोल देते हैं, सर्वद्रव्य पर है केवलस्य। लेकिन वो सर्वद्रव्य का मतलब क्या, सर्व पर्याय का मतलब क्या, केवल ज्ञान की अनंतता का मतलब क्या? ये है अनंतता केवल ज्ञान की। ऐसा है केवल ज्ञान एंडलेस, अनंत, जिसे हम कहते हैं एंडलेस। इसका एंड ही नहीं आएगा कहीं भी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, एंडलेस है। इतना जानते हैं उसको, और अनंत को अनंत रूप में जानते हैं। अनंत का अंत आ जाएगा, अंत को जान लेंगे ऐसा नहीं। ये जो वस्तुएं जैसी अनंत रूप में है उसको अनंत रूप में जानते हैं। बोलिए। इसका मतलब ये भी अपन कर सकते हैं कि दूसरे सिद्ध भगवान के ज्ञान पर्याय को तो जान रहे, या सुख गुण के, चारित्र गुण के, इस पर्याय को भी एक साथ जान सकते हैं। सबको एक एक गुण की, ये तो ज्ञान का उदाहरण लिया है। उसके सुख गुण में क्या परिणमन हो रहा है, उसके वीर्य गुण में क्या परिणमन हो रहा है, उसके श्रद्धा गुण में क्या परिणमन तो हो रहे हैं ना। अब निर्मल परिणमन चल रहे हैं, सब सम्यक हो गए हैं। तो एक एक सिद्ध भगवान की अपेक्षा से, और अन्य जो जीव हैं, संसारी जीव हैं, किसी की मिथ्या श्रद्धा है, किसी की सम्यक श्रद्धा है, हर समय पर्याय के भी एक एक पर्याय के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, यानी एक एक पर्याय में अनंत अंश होते हैं। एक द्रव्य में अनंत गुण, एक गुण की एक समय में एक पर्याय अपन कहते हैं, लेकिन उस एक पर्याय में भी उस पर्याय के पार्ट को, जो अपन ने 4 शब्द पढ़े थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तो द्रव्य की यूनिट, क्षेत्र की यूनिट, काल की यूनिट और भाव की यूनिट, 4 बातें पढ़ी थी किसी प्रकरण में पहले। द्रव्य की यूनिट क्या होती है? द्रव्य की इकाई, सबसे छोटा द्रव्य, यूनिट मतलब इकाई, इकाई मतलब सबसे छोटा, क्या होता है द्रव्य की यूनिट? बोलिए, किसको ध्यान है? बोलिए अनीता जी। परमाणु। परमाणु परमाणु। सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है? परमाणु। वो कहा जाता है द्रव्य की यूनिट है, द्रव्य की इकाई। क्षेत्र की यूनिट बोलिए अनीता जी, आप। प्रदेश। प्रदेश।
यानी सबसे छोटा क्षेत्र मतलब एरिया, एक प्रदेश से छोटा कुछ नहीं होगा। काल की इकाई, काल की यूनिट समय, समय, एक समय का आप पार्ट नहीं कर सकते। समय अविभागी जिसका दूसरा अंश नहीं होगा, काल का ऐसा अंश जिसका दूसरा पार्ट नहीं होगा, वो है समय। और भाव, भाव का मतलब यहाँ समझ लो पर्याय, भाव की यूनिट, भाव का नहीं, भाव का नहीं आता, भाव कर्म है, क्या आएगा? नहीं भाव कर्म नहीं, भाव की यूनिट। पारुल ध्यान है? अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद, भाव की यूनिट को बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी जिसका दूसरा विभाग नहीं हो ऐसा प्रतिच्छेद, मतलब उसका अंश, उसको शक्ति का अंश भी बोलते हैं अपनी भाषा में। भाव की यूनिट है अविभागी प्रतिच्छेद। तो पर्याय के भी, एक पर्याय में भी अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। तो उसको उन अनंत अविभागी प्रतिच्छेद को भी कौन जानता है? वो केवल ज्ञान में, केवल ज्ञानी परमात्मा उसको जानते हैं। यह है केवल ज्ञान की सूक्ष्मता, केवल ज्ञान की बारीकी। हम तो क्या है कि हमको तो असंख्यात समयों की स्थूल पर्याय भी हमारे ज्ञान में तो पकड़ में नहीं आती, और केवल ज्ञानी परमात्मा एक पर्याय की भी क्या बारीकियां हैं। जैसे उदाहरण में अपन समझें, जो अपन ने सिद्धांत पढ़ा है ना, परमाणु में बंध कैसे होता है, स्कंद कैसे बनता है, तो स्निग्धरूपशत्वात् बंध, फिर द्वैधिक आदि गुणानाम तो दो अंश अधिक हो, दो अंश रूखे के अधिक हो कि चिकने के अधिक हो, तो 4 गुण वाले का 6 गुण वाले से बंध होगा। तो गुण क्या है? गुण का मतलब एक गुण नहीं है स्पर्श रस गंध वर्ण, गुण का मतलब है वो स्निग्धता के अंश या रूक्षता के अंश, और स्निग्धता के अंश मतलब वो उसके अविभागी प्रतिच्छेद। तो किसी परमाणु में मान लीजिए स्निग्धता के 50 अविभागी प्रतिच्छेद हैं, और किसी परमाणु में रूक्षता के 55 अविभागी प्रतिच्छेद हैं, तो बंध नहीं होगा। तो फिर उसमें परिणमन होता रहता है, फिर वो परिणमन होके 52 हो गए कि 48 हो गए, तो फिर उसमें आपस में बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रति समय परिणमन हो रहा है या अविभागी प्रतिच्छेदों का, ये इतना बारीक परिणमन वो केवल ज्ञानी परमात्मा उस केवल ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। बोलिए रजनी जी। दीदी, द्रव्य तो अनादि अनंत है, जैसे ना कोई अंत है उनका ना शुरुआत है, तो फिर उनकी सारी पर्याय कैसे जान लेते हैं? तो वो ऐसे ही जानते हैं, अनादि अनंत को अनादि अनंत जानते। अनादि अनंत पर्याय अनादि से हो रही हैं, अनंत काल तक होती रहेंगी। अनादि अनंत को अनादि अनंत रूप में जानते हैं, इसका नाम है अनंत को जानते हैं, इसका नाम है केवल ज्ञान। कि अनादि को अनादि रूप में जानते हैं, अनंत को अनंत रूप में जानते हैं। यदि अनादि की आदि जान लें तो अनादि कहाँ रहा, वो तो आदि हो गई ना। यदि अनंत का अंत जान लें तो अनंत कहाँ रहा, फिर तो अंत आ गया। किसी ने जान लिया, किसी ने भी जान लिया, तो फिर उसको अनंत कह सकते हैं क्या हम? फिर तो उसका अंत आ गया ना। अनंत को अनंत रूप में जानते हैं, अनादि को अनादि रूप में जानते हैं। जैसे वहां उदाहरण दिया है, अभी हम वो पढ़ रहे हैं ना शाम को परमार्थ वचनी का, कि एक बड़का पेड़ होता है बरगद का, एक वट का बीज इतना सा होता है छोटा सा, उस बीज को हाथ में लेके देखो, उस एक बीज में क्या है? उस एक बीज में एक बड़का पेड़ है। एक बीज को बो देंगे इतना सा बीज, तो उससे इतना बड़ा बरगद का पेड़ उग जाएगा। ठीक है, एक बीज में एक पेड़, इतना ही है। एक बड़ के बीज में एक ही पेड़ है। ठीक है, हाँ एग्री? नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? बोलिए आप बड़े जोर शोर से हमसे असहमत हो रहे हैं। क्योंकि उस एक बीज से जो पेड़ हुआ उससे अनंत बीज वापस पैदा हो जाएंगे। हाँ, वो एक बीज से पेड़ हुआ, फिर उस पेड़ में फिर से वही सब उसकी शाखाएं प्रशाखाएं लगेंगी, फिर उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, फिर एक एक फल में कुछ कुछ बीज होंगे, संख्यात होंगे, 10, 20, 50, 100 जितने भी होते होंगे। तो एक पेड़ में से समझ लो 100-200 बीज, फिर से एक पेड़ से, फिर उसे 100-200 बीजों से 100-200 पेड़, फिर उसमें से हर पेड़ से फिर 100-200 बीज,
फिर उनसे फिर एक एक पेड़ से ये परंपरा, जैसे अभी केवल ज्ञान की बताई ना, ऐसे इसका अंत कब आएगा? ये बड़ से बीज और बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, इसका अंत आएगा कभी? कि एंडलेस है, लेकिन आ सकता है अंत। ये तो ये समझ लो कर्म की परंपरा, संसार की परंपरा बताने को भी कहते हैं। वहाँ केवल ज्ञान में अपने उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन अगर वो बीज नष्ट हो जाए, वो बीज जल जाए, तो अंत आ जाएगा। तो ये तो कर्म की और संसार की परंपरा के लिए भी उदाहरण लेते हैं। तो कर्म रूपी बीज को यदि नष्ट कर दिया जाए तो फिर वो संसार की परंपरा रुक जाएगी। पर अभी अपन केवल ज्ञान के हिसाब से इस उदाहरण को ले रहे हैं। तो समझ में आई आप लोगों को केवल ज्ञान की अनंतता? किसको नहीं समझ आया? ऊपर से निकल गया? समझ में आया? अगर समझ में आया हो, कुछ अंदर से कुछ हुआ हो, कुछ रोंगटे खड़े हुए हो, कुछ नहीं हुए हो, तो फिर विचार करना बैठ के कि कुछ ना कुछ होना चाहिए कि ये ऐसा है केवल ज्ञान, इतना गजब का। अंदर से रोमांच होना चाहिए। रोमांच मतलब बोलते हैं ना, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएं। कितनी अनंतता है, कितना विशाल केवल ज्ञान है, हम जिसको कुछ समझ ही नहीं पा रहे। और किस में होता है? केवल ज्ञानी भगवान में नहीं, मेरा स्वभाव है। ये ज्ञान मुझ में है, मुझसे ही प्रगटेगा, मुझ में प्रगटेगा, वर्तमान में शक्ति रूप में है। और जब हम अपनी शक्ति को पहचानेंगे, तब ये शक्ति इतनी गजब की, इतना गजब का ज्ञान। हम अभी ज्ञान के मत की चर्चा कर रहे थे, छोटे मोटे ज्ञानों में हम घमंड कर रहे हैं। ये है ज्ञान, इसका नाम है ज्ञान। और ये ज्ञान का स्वभाव हमारा है। छोटे मोटे ज्ञान का क्या घमंड करना, उस स्वभाव को हमें प्रकट, इच्छा हुई कि नहीं किसी की कि जल्दी से जल्दी प्रकट किया जाए, ऐसा केवल ज्ञान। तब तो सार्थकता है, तब तो समझ में आई अपने को महिमा, तब वास्तव में तब समझ में आई है। बोलिए रजनी जी, एक बार वापस से एक्सप्लेन कीजिए ना, खाली वो जो आप कर रहे थे थोड़ा सा करते हैं। बोलिए रश्मि जी। मैं यही समझ रही हूँ, जैसे उस संसार को तो जानते ही हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की अवस्थाओं को केवल ज्ञानी आपस में भी सब जानते हैं ना, आपस में सिद्ध भगवान सिद्ध की है ना, यही समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक। हाँ, देखिए, एक केवल ज्ञानी परमात्मा, एक केवल ज्ञानी भगवान है। ये केवल ज्ञान में लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक में सिद्ध भगवान भी है लोक में, तो वो अनंत सिद्ध भगवान है। तो एक एक सिद्ध भगवान भी केवल ज्ञानी है, और ये सिद्ध भगवान भी लोकालोक को जानते हैं। तो ये लोकालोक को जानते हैं, तो इसमें फिर से अनंत सिद्ध भगवान को जानते हैं कि नहीं? और वो अनंत सिद्ध भगवान, वो भी सब केवल ज्ञानी है। तो फिर उनमें से एक एक सिद्ध भगवान, वो भी लोकालोक को जानते हैं। जैसे अपन ने वो नहीं देखा था, भाव परावर्तन का वो बनाया था ना चार्ट, वो तो समझ लो थोड़ा लिमिटेड था कि कषाय जो कर्म के स्थिति स्थान है, फिर कषाय व्यवसाय स्थान है, फिर अनुवाग बंध व्यवसाय स्थान है, फिर योग स्थान है। तो एक एक के साथ पहले 20 बार, फिर उसको 100 बार, फिर 50 बार, ऐसे चार्ट बनाया था ना। तो कितना लंबा बना था। यहाँ अनंत अनंत बार है, एक एक के साथ, एक एक के साथ अनंत बार, फिर दूसरे के साथ अनंत बार। वो अनंत का मतलब अनंत है, एंडलेस। तो टोटल मिला के कितना अनंत हो गया? समझ में आ रहा है कि ये हर सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में अनंत सिद्ध झलक रहे हैं, और उन अनंत सिद्धों का केवल ज्ञान इनके केवल ज्ञान में झलक रहा है। और फिर ये इनका केवल ज्ञान इनके केवल ज्ञान में, तो फिर वो अनंत हुआ। फिर इनका केवल ज्ञान इनके केवल ज्ञान में, जैसे वो कांच लगा के इधर उधर झलकते हैं सब, ऐसा। इस तरह से ये केवल ज्ञान की अनंतता होती है। बैठ के केवल ज्ञान के स्वरूप का, केवल ज्ञान के स्वरूप का विचार भगवान के लिए नहीं, वो तो भगवान की तो महिमा आएगी ही आएगी। ऐसा स्वभाव, ऐसी शक्ति ये मुझ में, ये सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति, ये मेरी खुद की शक्ति है। ऐसा ज्ञान मुझ में पड़ा है शक्ति रूप में अंदर। और जब हम अपनी उस शक्ति को पहचानेंगे, अपने आत्मा के ज्ञान के स्वभाव को पहचानेंगे, तब ऐसा केवल ज्ञान, जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तो ऐसा होगा गजब का।
इतना, इसलिए अभी छोटे मोटा कुछ जरा ज्ञान हो जाए उसका घमंड नहीं करना। छोटे मोटे क्या घमंड करना, पूरा ही लेके ही अपन तभी मानेंगे। इसके आगे अपना ज्ञान क्या है, उस केवल ज्ञान के आगे? अरे वैसे ही हमारा ज्ञान तो कुछ नहीं है, मति अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान की, और मति शुद्ध ज्ञानियों में भी इतने उत्कृष्ट ज्ञानी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। फिर भी जरा से क्या बोलते हैं, भाषा बोलो, टटपुंजा सा जरा सा ज्ञान हो, चिन्ना सा, और उसको लेके हम इतराते हैं। कुछ नहीं, इस ज्ञान का कोई घमंड नहीं। वैसे ही कितना क्षणिक है, अभी अपन पढ़ के आए हैं, जरा सा एक नस दब जाती है तो ज्ञान कुछ नहीं रहता है। तो जो ज्ञान बिना नस के, जिसमें कोई इंद्रियों की अधीनता नहीं, वात पित्त कफ का लफड़ा नहीं, कर्म के सूक्ष्म का चक्कर नहीं, ऐसा अनंत केवल ज्ञान रूप स्वभाव मेरा आत्मा का स्वभाव है। देखिए अब यहाँ से अपने को थोड़ा सा पढ़ना बाकी है, ये पढ़ते हैं अपन। देखो थोड़ा फास्ट पढ़ लेंगे। तत्वार्थ मणि प्रदीप में पेज नंबर 63, 62 का लास्ट पैराग्राफ से पढ़ते हैं, आचार्य पूज्यपाद वाला। यदि अपन ने वो पढ़ लिया था, लेकिन उससे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र की टीका में आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं, सभी द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय से परे हो। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। इस लाइन का को समझा है अभी अपन ने। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। कैसे अपरिमित है, उसकी महिमा कैसी गजब की है, ये है केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु, सूत्र में तो इतना छोटा सा कह दिया सर्वद्रव्य पर्यायेषु, लेकिन वो कितना है सर्वद्रव्य पर्यायेषु। केवल ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृत चंद्र लिखते हैं, एक ज्ञायक स्वभाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है। प्रवचन सार की 200 नंबर की गाथा की टीका में आचार्य अमृत चंद्र ने ये लिखा है, प्रवचन सार का पूरा जो पहला चैप्टर है, पहला अधिकार है, वो इस केवल ज्ञान का स्वरूप बताने के लिए ही है। बहुत ये जो पीछे भी गाथाएं दी थी वो भी प्रवचन सार की थी। तो क्या कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, केवल थोड़े शब्द ऐसे हैं, बाकी भाव वही है कि एक ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक मतलब जानने वाला, तो ये ज्ञायक स्वभाव, जीव का स्वभाव कैसा है। देखो अन्य सभी द्रव्यों का स्वभाव कैसा है, अन्य सभी द्रव्यों का स्वभाव है जानने में आने का। जीव के अलावा जो शेष 5 द्रव्य हैं उन सब का स्वभाव कैसा है, ज्ञेय स्वभावी है। एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, सामान्य गुण। किसे कहते हैं प्रमेयत्व गुण? हीरा जी पता है आपको प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? सरिता जी प्रमेयत्व गुण पता है? नहीं? और एक और ये सरिता जी है ना, आपका नाम जूम लिखा है, प्रमेयत्व गुण पता है? निशी जी नहीं पता प्रमेयत्व गुण? और कौन कौन है? बाकी लोगों को तो पता है। बोले पद्मा जी प्रमेयत्व किसे कहते हैं? जो द्रव्य किसी न किसी के जानने का विषय बनता है उससे प्रमेयत्व कहते हैं। हाँ बढ़िया। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने, मतलब द्रव्य जानने में आए। द्रव्य में एक ऐसी क्वालिटी है खुद में, अपने आप में, कि वो जानने में आएगा। वो ज्ञेय जानने में आए, उसको बोलते हैं ज्ञेय या प्रमेय। ये प्रमेय शब्द दिया है।
तो उससे बना है प्रमेयत्व। प्रमेयत्व यानी प्रमेयपना। प्रमेयपना मतलब जानने में आ सके, ऐसी क्वालिटी द्रव्य में खुद में है, सभी द्रव्यों में, जीव सहित। जीव में तो डबल शक्ति है, जानने की भी और जानने में आने की भी। जीव में तो डबल शक्ति है, लेकिन जीव के अलावा जो पांचों द्रव्य हैं उनमें कैसी क्वालिटी है कि वो जानने में आएंगे ही आएंगे, सब द्रव्य। तो सब द्रव्य जो जानने में आते हैं, इसलिए उन द्रव्यों को कहते हैं ज्ञेय, क्योंकि उनका स्वभाव है कि वो जानने में आएंगे। तो जो जानने में आता है उसको कहते हैं ज्ञेय। जैसे जिसमें जलने की क्वालिटी होती है, जलने की एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं दाह्य, या समझ लो ईंधन, अपने शब्दों में उसको ईंधन बोलते हैं। जो जल सकता है वो ईंधन, और जो जला सकता है वो अग्नि। ऐसे ही जो जान सकता है वो ज्ञान, उसे ज्ञायक कहा। और जो जानने में आए वो है ज्ञेय, या दूसरा शब्द प्रमेय। तो एक ज्ञायक स्वभाव का, यानी ज्ञायक स्वभाव तो किसका है, वो जीव का है। उस जीव का जो ज्ञायक स्वभाव है, उसका समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव है। जानेगा तो किसको जानेगा? अग्नि जलाती है, अग्नि का स्वभाव कैसा है? दाहक। अग्नि का स्वभाव है दाहक, जलाने का। किसको जलाएगी? कि जो ईंधन होगा, जो दाह्य होगा, उसको जलाएगी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं अग्नि के लिए कि जो दाह्य नहीं होती, ईंधन नहीं होती। जैसे अभ्रक है, अभ्रक जलती नहीं है। समझ लो जीवादि अमूर्तिक पदार्थ हैं, वो जलते नहीं है। आकाश है, वो जलता नहीं है। तो सबको नहीं जला सकती अग्नि, लेकिन जो जो दाह्य है, जो ईंधन है, उसको जलाएगी। ऐसे ही ज्ञायक यानी ज्ञान, वो जानेगा। किसको जानेगा? कि जो जो ज्ञेय होंगे। और ज्ञेय क्या क्या है दुनिया में? ईंधन तो कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञेय तो लोकालोक सब है। समस्त द्रव्य ज्ञेय है। तो एक ज्ञायक स्वभाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, नेचर ही है। ज्ञान का नेचर क्या है? जानना, मात्र जानना मेरा काम। ज्ञान स्वभाव, वो जानेगा। तो जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान, क्रमशः प्रवर्तमान मतलब एक के बाद एक होने वाली। क्रमशः यानी एक के बाद एक, और प्रवर्तमान माने होने वाली। तो क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले, ये जो पर्याय हैं, कौन सी पर्याय? अनंत की जो भूतकाल की है वो, जो वर्तमान की है, और भविष्य की अनंत, सब मिला के अनंत हो गई। भूतकाल की अनंत पर्याय, वर्तमान की एक, और अनंत गुणों के हिसाब से वर्तमान की भी अनंत और भविष्य की भी अनंत। ये सब अनंत पर्याय कैसी हैं? ये क्रमशः प्रवर्तमान, एक के बाद एक होने वाली, जिन्हें क्रम भावी शब्द कहा था हमने पीछे। तो ऐसे एक के बाद एक होने वाली अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह। विचित्र का मतलब है अनेक प्रकार की, विचित्र यानी अनेक प्रकार की जो पर्यायों का समूह वाले। और ये अभी आगे जुड़ रहा है, पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर समस्त द्रव्य मात्र को, समस्त द्रव्य मात्र को यानी वो द्रव्य, अब पीछे से लो, द्रव्य मात्र को, द्रव्य मात्र को यानी कौन से द्रव्य को? समस्त द्रव्यों को। कैसा है वो द्रव्य? अगाध स्वभाव वाला है और गंभीर है। यानी द्रव्यों में, द्रव्य गंभीर का मतलब है, जैसे पर्यायों में तो परिणमन होता रहता है हर समय, गुणों में, पर्यायों में, लेकिन द्रव्य में द्रव्य गंभीर है, वैसा ही रहता है, तो इसलिए उसको लिखा गंभीर। अगाध स्वभाव, जिसके स्वभाव, जिसमें गुण अपरंपार हैं, जिनकी पार नहीं है, अगाध है। और वो द्रव्य कैसा है? विचित्र पर्याय समूह वाला है। उल्टा चल रही हूं मैं आप अर्थ समझने के लिए, समझ में आ रहा है? बात कर रहे हैं समस्त द्रव्य मात्र की, और वो द्रव्य कैसे हैं? अगाध स्वभाव और गंभीर हैं। अगाध स्वभाव वाले और गंभीर हैं। और कैसे हैं? पर्याय समूह वाले हैं। अब वो पर्याय कैसी है? तो वो पर्यायों के लिए कहा क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत भावी विचित्र पर्याय, ये पर्याय का विशेषण दिया।
ठीक है। और वो द्रव्य मात्र को, अब देखो इसको कैसे समझना, जहां से ये कॉमा और डैश है ना उसको अपन छोड़ते हैं। थोड़ी सी मतलब बात तो कठिन नहीं है, लेकिन वो अमृत चंद्राचार्य की भाषा है, तो वो बड़े बड़े वाक्य बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने को पढ़ने में ऐसा लगता है। देखो से पढ़ती हूँ। एक ज्ञायक स्वभाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, ठीक है, होने से आगे पढ़ते हैं, बीच का भी छोड़ते हैं। समस्त द्रव्य मात्र को, मिला, बीच की लाइन छोड़ी मैंने। समस्त द्रव्य मात्र को एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, लास्ट लाइन पे आ जाइए। बात क्या कहनी है उनको? उनको बात ये कहनी है कि एक ज्ञायक स्वभाव का समस्त ज्ञेयों का जानने का स्वभाव होने से समस्त द्रव्य मात्र को एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है। जो शुद्धात्मा यानी जो आत्मा, शुद्धात्मा एक क्षण मात्र में प्रत्यक्ष करता है। किसको करता है? समस्त द्रव्यों को करता है। और क्यों करता है? क्योंकि उसका स्वभाव है समस्त ज्ञेयों को जानने का। अब ये जो बीच में अपन ने छोड़ा है, तो उसमें एक तो वो समस्त द्रव्य मात्र में किसको और कैसे प्रत्यक्ष करता है, किस प्रकार से वो प्रत्यक्ष करता है, ये बात बीच में बताइए। ठीक है, तो वो किसको करता है? तो क्रमशः प्रवर्तमान, अनंत, भूत, वर्तमान, भावी, विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर समस्त द्रव्य मात्र को, इन सबको वो प्रत्यक्ष करता है यानी जानता है। अब वो कैसे जानता है? मानो वो द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो। कैसे जानता है? जैसे उत्कीर्ण समझते हैं, उसमें दीवार में उत्कीर्ण कर देते। एक तो अलग से अपन कोई डेकोरेशन की चीज लाके लगाओ, कोई मूर्ति अपन ने अलग से लाके लगाई, और एक दीवार में ही जैसे जो प्रतिमाएं होती ना पुराने, अभी वहां गए थे हम ग्वालियर में, गोपाचल में, ग्वालियर में जो पर्वत है, और भी जगह पर्वतों में, एक तो हम मूर्ति अलग से विराजमान करते हैं, है ना, कहीं पे, और एक उस पहाड़ में ही मूर्ति बना दी, तो पहाड़ में ही खोद दी, उत्कीर्ण मतलब खोद दिया उसी में। तो किस तरह से केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं? जैसे उसमें खुदे हुए हो, उसमें उत्कीर्ण हो, चित्रित हो गए हो, दीवार पे ही बना दिए हो। चित्रित का मतलब भी उसमें ही, उसी में है, उसके स्वरूप में ही है, अलग से ऊपर से लाके लगाए हैं ऐसा नहीं। भीतर घुस गए हो, कीलित हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो। ये उसके ज्ञान की क्वालिटी बता रहे हैं। केवल ज्ञान किस प्रकार से जानता है? जैसे उसी में घुस गए हो, ऐसे नहीं दूर दूर से जान रहा है, ऐसे जानता है जैसे अपने में घुस गया हो ना, तो अपने में घुसी हुई चीज को कैसे जानेगा? बिल्कुल क्लियर, जो उकेर दिया गया हो, और भी शब्द अलग दूसरे का था, टांकी से उकेर दिया गया हो, उसमें खुद गया है, इस तरह से। ऐसे वो केवल ज्ञान में वो द्रव्य ऐसे दिखते हैं जैसे घुस गए अंदर ही, उसी में। इस तरह से वो केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं। मानो वे द्रव्य ज्ञायक, ज्ञायक मतलब जानने वाला आत्मा, ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, कीलित, कीलित हो गए हो मतलब कीलित समझते, वही उसी में खुद गए हैं, समझ लो उसी में लग गए हैं, चिपक गए, इस तरह से कीलित हो गए। कीलित का अर्थ वैसे होता है जैसे वो शुद्ध सागर मुनिराज पे उपसर्ग करने आए थे वो, तो वो देवों ने कीलित कर दिया था। वो जैसे होते हैं वैसे ही स्टैचू हो गए हैं, कीलित हो गए हैं ना, मतलब जिस पोजीशन में वैसे के वैसे उसमें स्टैचू हो गए, उसी रूप से उसमें लग गए हैं। डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों। इस प्रकार एक, जैसे ऐसा होता है कभी कभी, मान लीजिए कहीं का कोई बहुत बड़ा हॉल है और उसका फर्श बहुत, मान लो मार्बल लगा है या जो भी टाइल्स लगी हैं, बहुत ही अच्छी सुपर क्वालिटी की एकदम, या उसमें जो पॉलिश हुई हुई है बहुत ही अच्छी, कौन सी डायमंड पॉलिश ऐसी कोई हुई हुई है, तो ऊपर जो लाइट वाइट लगी होती है ना, तो आप देखो तो वो उसमें ऐसे, जितनी ऊंचाई उस हॉल की होती है उतनी ही नीचे वो दिखती है, उतनी ही गहराई में। कभी ट्राई करना, कोई इस तरह की जगह हो कहीं, हाँ स्मारक में दिखता है ऐसा कई बार, बहुत बार। और
पांचों पंचमूर्ति, और देखो तो वो उतनी ही गहराई में नीचे दिखती हैं, बिल्कुल फर्श में, कि उतनी नीचे डूब गई हैं, उसी में समा गई हैं, इस तरह से बिल्कुल ऐसी क्लियर। तो ये तो पुद्गलों की ऐसी क्लियरिटी, वो ज्ञान में ऐसी क्लियरिटी होती है। कीलित हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो, ये सब उसकी विशेषता बताने के लिए, उसकी महिमा बताने के लिए ये सारे शब्द दिए हैं। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है। अभी तो आज भी नहीं हो पाया, कल तो अपन जरूर पहले, सबसे पहले इसको पढ़ के पूरा करेंगे भी जल्दी जल्दी। अब कुछ खास नहीं है बात, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे ना तो 5-10 मिनट लग जाएंगे, लेट हो जाएंगे, तो कल इसको पूरा करेंगे अपन जरूर से। और फिर आगे अगला सूत्र सरल है बहुत, आगे इसकी चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। बोलेंगे जिनवाणी स्तुति कोई आप लोग? बोलेंगे। साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध गान पानी, जहाँ नहीं संचयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जय तरंग उछलत सुखदानी, संत चित्मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जय तरंग के अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, बाग चंद निश्चय घट माइया प्रमाणी। साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।